मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज और एचके न्यूज में खबर है मध्य प्रदेश के रीवा से। दरअसल कांग्रेस न्याय सत्याग्रह शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर रीवा में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के 27 विधायक यहां इस प्रदर्शन में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भी शामिल रहे। उमा सिंह सिंघार, जीतू पटवारी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पीसीसी चीफ यहां जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और इस दौरान यहां पुलिस और कांग्रेस के नेता धक्का मुक्की करते एक दूसरे को नजर आए हैं। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर कई गंभीर आरोप यहां कांग्रेस लगाते हुए नजर आई है। और इस दौरान यहां कांग्रेस के पीसीसी चीफ मंच के माध्यम से क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा। ये न्याय की बात, ये उस भावना की बात जिसने एसपी ने, एक पुलिस विभाग ने, एक मंत्री के कहने पर हमारे विधायक के साथ जो अन्याय किया, उसके अन्याय के खिलाफ आप सब यहाँ खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। आदरणीय विधायक जी, आप एक पल भी विचार भी मत लाना। पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में आपकी भावना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़ा है, अपनी जान लगाकर खड़ा है। राजेंद्र शुक्ला जी, आप में थोड़ी सी हिम्मत हो, आप में थोड़ी सी मर्यादा हो, आप में थोड़ा सा जो वोट मिला उसके प्रति कोई आदर हो, तो यहाँ से बीमार लोग नागपुर जाते हैं, यहाँ से बीमार लोग वाराणसी जाते हैं। यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर नहीं, यहाँ के सुपर स्पेशलिटी की हालत खराब है। आप खुद बीमार होते हो तो यहाँ किसी एक डॉक्टर से इलाज नहीं कराते हो और हमारे विधायक पर एफआईआर कराते हो। इसका आप विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? आदरणीय साथियों, आदरणीय पत्रकार बंधुओं, ये वोट चोरी और ये राहुल गांधी और ये कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, ये जमीन पे बैठा हुआ लोकतंत्र का एक एक प्रहरी, हम सब संकल्प लेते हैं इस बात का कि इस देश में जब संविधान का निर्माण हुआ, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने शपथ ली इस बात की कि इस देश के एक एक नागरिक को समानता का अधिकार मिले। इसमें अधिकार मिले इस बात का कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सभी इक्वल बने, एक जैसे हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमारे परिवार वालों को एक जैसा स्वास्थ्य मिले। अगर इसके लिए लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली की व्यवस्था हुई, इसमें एक विधायक चुना जाता है, एक सांसद चुना जाता है, एक सरपंच चुना जाता है, पार्षद और महापौर चुना जाता है। ये किस लिए व्यवस्था बनी? ये इसलिए बनी कि आपके वोट की ताकत को, आपके उस अधिकार को आप उपयोग कर सके हर 5 साल में। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी 3 बार लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं। इस 11 साल में क्या हुआ? 11 साल में हुआ कि नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ईडी का दुरुपयोग किया, फिर सीबीआई का दुरुपयोग किया, फिर जितनी स्वायत्त संस्था उनको पंगु बनाया, फिर चुनाव आयोग को तोता बनाया, फिर मीडिया पर पाबंदी लगा दी, मीडिया पर आर्थिक रूप से शिकंजा कर दिया, फिर मीडिया के सारे अपने दोस्तों को मीडिया के मालिक बना दिया, जिससे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जिस पर सवाल उठने लगा, गोदी मीडिया और मोदी मीडिया। इसके बाद क्या किया नरेंद्र मोदी जी? आपने न्याय व्यवस्था पर भी पहरा लगा दिया। राहुल भैया, आदरणीय उमंग सिंघार जी, आदरणीय कमलेश्वर जी, अभी एक 15 दिन पहले हाई कोर्ट के जजेस की लिस्ट निकली, उसमें एक बीजेपी की प्रवक्ता 2 साल पहले थी, आरती जी, बीजेपी की प्रवक्ता थी, टीवी पर बैठती थी, टीवी पर बैठकर बीजेपी के लिए बात करती थी, वो हाई कोर्ट की जज बन गई। अगर वो हाई कोर्ट की जज बनेगी तो फिर हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं क्या? अरे कर सकते हैं क्या? ये यहाँ पे स्कीम लगी, जोतर में कई किसानों की जमीन ली जा रही है, अधिग्रहण हो रहा है, यहाँ पर जमीनें बिकती है, समझिए का रोज नाम, हर बार नाम, हर मीटिंग में नाम आता है। क्यों?
राजेंद्र शुक्ला जी की कोई जमीन पे तो आज तक कोई स्कीम नहीं लगी। क्या कारण है? इसलिए वोट देते हैं हम कि हमारे किसानों को आप कहो कि हम 3100 का धान देंगे, देने लगे क्या? हमारे किसानों को कहो 2700 के गेहूं का कहेंगे, मिलने लगा क्या? अरे आपने हमारे किसानों को कहा 6000 की सोयाबीन होगी, 450 का गैस सिलेंडर होगा। आपने बहनों को कहा 3000 देंगे, आपने स्मार्ट मीटर में 3000 तो नहीं दिए, आपने दिए 1500 और 250 रुपए दिए राखी पे 250 रुपए। कोई रीवा में 250 रुपए की 1 किलो मिठाई आती है क्या? शर्म नहीं आती मोहन यादव जी को? इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि एक हमारी बहन के सम्मान को 250 रुपए में तोड़ने की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि 250 रुपए देंगे हम राखी पे मिठाई के और 5000 का पीछे से स्मार्ट मीटर का बिजली का बिल जीजा जी को देंगे। सही है कि गलत? इस तरह का शासन, इसमें हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, कांग्रेस की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हम सब परिवार वालों को लोकतंत्र की राहुल गांधी जी क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक जैसा व्यवहार, कितनी भी परिस्थिति कैसी भी हो। प्रियंका गांधी कल नारे लगा रही थी, देखे थे आप लोगों ने? किसने प्रियंका गांधी जी नारे लगा रही थी? वीडियो देखा? हाथ ऊंचा करो। जब एक शहीद प्रधानमंत्री की बेटी सांसद, इतनी बड़ी नेता, जब राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री के पुत्र, विपक्ष के नेता, जब आपके वोट की लड़ाई के लिए सड़क पर बैठकर गिरफ्तारी देकर बस में जाते हुए नारे लगाते हैं, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि आप लोग जानो, जितने हमारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी, जितने हमारे एक परिवार का वो साथी जो चुनाव लड़के अपना भविष्य बनाना चाहता, आप सब भी जागो, कार्यकर्ता बनो। जब राहुल गांधी कार्यकर्ता बन सकते हैं, प्रियंका गांधी कार्यकर्ता बन सकती, तो जीतू पटवारी को कार्यकर्ता क्यों नहीं बनना चाहिए और आपको क्यों नहीं बनना चाहिए? राजनीति में नेता वो जो सत्ता में आकर कार्यकर्ताओं की सेवा करते। हम लोग सब कार्यकर्ता हैं, एक भी नेता नहीं है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, सब परिवार के लोगों के मैं नाम लेना चाहता था, सबने अपनी अपनी बात कही होगी, पर आप लोगों को एक बात मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। पिछले 25 साल से नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस ये कहती रही कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है वो हम लेके रहेंगे। नारा लगाते थे कि जो भारत का असली खून है वो पाकिस्तान से कश्मीर को वापस ला के रहेगा। कब? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। जब युद्ध हुआ, राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, कांग्रेस ने कहा हम सेना के साथ हैं, देश के एक नागरिक ने कहा कि हमारी गर्दन कट जाए तब भी हम भारतीय सेना और सरकार के साथ पाकिस्तान में लाहौर में जाके कब्जा करो। मोदी जी हम सब आपके साथ हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि विदेश मंत्री का पहला बयान आया, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को बताया कि हम कहां हमला करेंगे। ये देश के साथ धोखा नहीं था? ये इस जनता के साथ धोखा नहीं था? ये देश के एक नागरिकों की भावनाओं से वोट के लिए खेला नहीं गया? अरे आपके रक्षा मंत्री ने कहा कि ये युद्ध इसके लिए था ही नहीं कि हम कश्मीर लाए। आपने कहा ये युद्ध इसलिए था कि हम बदला लें। किसका बदला लें? किससे बदला लिया? देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने, गृह मंत्री ने, देश के विदेश मंत्री ने, देश की रक्षा मंत्री ने देश के नागरिकों के साथ धोखा किया या नहीं किया?